हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं प्रकाश। इंडियन पोस्ट ऑफिस में रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। एक पीडीएफ है, यहाँ पे आप ये पीडीएफ देख सकते हो। तो ये पीडीएफ है जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और इसमें कुछ डेटा बताए जा रहे हैं कि इंडिया पोस्ट में इतनी वैकेंसीज खाली है, सर्कल वाइज एंड डिपार्टमेंट वाइज इतनी वैकेंसीज खाली है। तो अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो पोस्टमैन के पोस्ट के लिए टोटल 59,099 वैकेंसी अभी है। मेल गार्ड के पोस्ट में 1,445 वैकेंसी है एंड एमटीएस के पोस्ट में 37,539 वैकेंसी, यानी कि लगभग 1 लाख वैकेंसी अभी इंडिया पोस्ट में है। और ये जो वैकेंसीज आपको यहाँ देखने को मिल रही है ये सर्कल वाइज है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया पोस्ट में सर्कल वाइज रिक्रूटमेंट होती है। जैसे अगर आपने देखा होगा जीडीएस के एग्जाम में, जीडीएस की जो रिक्रूटमेंट हुई थी तो उसमें सर्कल वाइज ही नोटिफिकेशन वगैरह जारी की गई थी एंड सर्कल वाइज रिजल्ट वगैरह भी आई थी। और अगर बात करें पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड एमटीएस के पोस्ट के रिगार्डिंग, तो जैसे जैसे वैकेंसीज आती रहती है सर्कल वाइज रिक्रूटमेंट होती है, सर्कल वाइज ही पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन जो पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो जॉब होती है इसके लिए एसएससी सीएचएसएल पहले एग्जाम कंडक्ट कराता था, लेकिन उसके बाद इंडिया पोस्ट ने क्या किया कि जो पोस्ट थी यानी कि पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी को इंक्रीज कर दिया, उसे ग्रेजुएशन लेवल की जॉब बना दी। तो ग्रेजुएशन लेवल की जॉब बनने के बाद एसएससी सीजीएल अब एग्जाम कंडक्ट कराएगी एंड एसएससी सीजीएल के थ्रू पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के पोस्ट में रिक्रूटमेंट होगी। लेकिन अगर बात करें पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड एमटीएस के पोस्ट के लिए, तो अभी भी एमटीएस का मतलब हुआ मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो अभी भी इन तीनों पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट होगी वो इंडिया पोस्ट ही कंडक्ट कराएगी और ये सर्कल वाइज होगी। और इसमें जो सिलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस होता है ये बहुत फास्ट होता है, यानी कि बहुत जल्द आपको देखने को मिला कि टीयर 1 होगा, यानी कि पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा एंड उसके बाद डायरेक्टली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो जो पूरा प्रोसेस होता है ये बहुत फास्ट आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप इंडिया पोस्ट में ज्वाइन करना चाहते हो, इन तीनों में से किसी भी पोस्ट में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए तैयारी स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो, क्योंकि अगले 2 से 3 महीने के बाद आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी एंड उस समय आपके पास प्रिपरेशन का टाइम नहीं रहेगा। तो इसलिए बेहतर है कि अभी तैयारी करो और इसमें सिलेक्शन लो। अगर बात करें इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, तो बेसिक जो बाकी बैंकिंग एग्जाम्स की, जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये सब आप पढ़ते हो, यही चीज़ें यहाँ भी पूछी जाती, कुछ भी नया नहीं पूछा जाता। यानी कि जो आप पढ़ रहे हो वही आपको पढ़ना है, लेकिन अच्छे तरीके से उसे पढ़ना है। और माइंड में ये कभी भी ये मत रखना कि अगर आप किसी एक एग्जाम को टारगेट करके प्रिपरेशन कर रहे हो तो बस उसी एग्जाम में आपको फिल करना है, उसी का फॉर्म फिल करना है या उसी में सिलेक्शन लेना है। ऐसा नहीं है। हो सकता है इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं भी हो पाता है तो आपने जो मेहनत किया हुआ है, जो आपने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज वगैरह सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, ये आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में भी काम आएगा। तो जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया पोस्ट की वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो वैसे ही एफसीआई में भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी एंड उसमें भी अलग अलग पोस्ट में रिक्रूटमेंट होती है। तो उसमें आप जिस भी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पोस्ट में फिल करना है, एग्ज़ाम देना है एंड फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो अलग अलग वैकेंसीज निकलती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज आती है एंड सबका अगर आप लगभग सिलेबस देखोगे तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, यही 4 टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स इंडियन पोस्ट ऑफिस में जो अलग अलग जो पोस्ट रहती है उसके रिगार्डिंग पूछते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे अभी यहाँ पे हम बात करें केवल पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड एमटीएस के पोस्ट के लिए, तो पोस्टमैन की जॉब अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 33,000 रहती है। इसके अलावा आपको काफ़ी बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, काफ़ी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। मेल गार्ड के पोस्ट में भी पोस्टमैन की जितनी सैलरी रहती है उसी के इक्विवेलेंट यहाँ भी आपको सैलरी मिलती है मेल गार्ड के पोस्ट में भी। तो आपकी मंथली 33,000 के अप्रॉक्स इन हैंड सैलरी बनती है। इसके अलावा कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अगर बात करें एमटीएस की पोस्ट की, तो एमटीएस की पोस्ट मेल गार्ड एंड पोस्टमैन के पोस्ट से थोड़ी नीचे है। तो यहाँ पे आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 25,000 के अप्रॉक्स बनती है एंड इसके अलावा बाकी अलाउंसेस वगैरह आपको यहाँ मिलते हैं। जैसे टोटल वैकेंसी जैसे अभी यहाँ आपको देखने को मिल रही है कि 1 लाख के अप्रॉक्स है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि टोटल 100% वैकेंसीज को फिल किया जाएगा, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखोगे तो अगर 100% सपोज जितनी भी वैकेंसी है अगर सारी वैकेंसी को फिल कर दिया जाए तो जो स्टाफ रहेंगे उनको सैलरी भी तो देनी होती है, और सैलरी कहाँ से आएगी, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जितनी भी वैकेंसी रहती है, जितनी भी एक्चुअल में वैकेंसी रहती है उसके आप समझ लो कि लगभग हाफ 40%, 30%
इतने ही एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है। यानी कि अगर सपोज 1 लाख टोटल वैकेंट पोस्ट है, तो अगर रिक्रूटमेंट जब भी आती है इंडिया पोस्ट की, तो उसमें आपको मैक्सिमम 40,000, 50,000 या 60,000 मैक्सिमम आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। लेकिन 60,000 भी अगर वैकेंसी आती है तो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर इतने सारे जॉब्स अगर एक साल में मिल रहे तो बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, अगर इंडिया पोस्ट की तरफ से अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जॉब करने की, तो इसे बिल्कुल ग्रैब करना। और तैयारी कैसे करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो देखिए, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर रेलवेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे कोर्सेज जॉब यूनिवर्सिटी ऐप पर अवेलेबल है। बस आपको जॉब यूनिवर्सिटी ऐप को डाउनलोड करना है। जो भी कोर्सेज आप लेना चाहते हो, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग वहाँ कोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड जॉब यूनिवर्सिटी ऐप की डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो ऐप को इंस्टॉल जरूर कर लेना। थैंक यू।